जय हिंद दोस्तों। आजकल आप जानते हैं कि हर चीजों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका पैन नंबर हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है, कहीं होटल में ठहर रहे हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट निकाल रहे हैं, हर चीजों में अब आपका आधार नंबर लगता है। यहाँ तक कि किसी भी ऐप का आईडी बनाते हैं उसमें भी आधार नंबर का अब इस्तेमाल होने लगा है। तो ये जो जब से ज्यादातर आधार नंबर का इस्तेमाल होने लगा है और हर चीजों को आधार से लिंक किया जा रहा है, हालांकि ये सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, सरकार को ये चीज पता चले कि इस नंबर पर आपका क्या क्या चल रहा है। यहाँ तक कि लोन लेने जाते हैं वो भी आपका आधार से लिंक है, एफडी करते हैं वो भी आधार से लिंक है, एलआईसी करते हैं वो भी आधार से लिंक है। मतलब कुछ भी आपका बिना आधार से लिंक नहीं बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए क्या है, स्कैम करने वाले फ्रॉडिये जो है वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं और एक बार आधार नंबर का ओटीपी आपसे मिल जाता है, उसको बस आपका अकाउंट साफ कर देते हैं, आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड कर देते हैं, धोखा कर देते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पे डाका डाल देते हैं। तो अब आधार के लिए यूआईडीएआई ने बहुत कुछ सोचा है। अब ऐसा किया जा रहा है कि आपके आधार नंबर से कोई भी इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता है। पहले तो यूआईडीएआई ने यह किया है कि अचानक से एक ही झटके में लगभग 2 करोड़ आधार कार्ड को बंद कर दिया गया है। अब किसका आधार कार्ड बंद किया गया है ये जान लीजिए। वो आधार कार्ड बंद किया गया है जो डीएक्टिवेट थे। अब डीएक्टिवेट आधार कार्ड कैसा होता है तो आपको बता दूं कि जो आधार कार्ड का काफी सालों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उससे यूआईडीएआई को लगता है कि ये आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं है, मतलब कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए कहा गया कि हर 5 साल पर अपने आधार को अपडेट जरूर कराएं। जो लोग नहीं करा रहे, जैसे जो आधार का लगभग 10 साल से 12 साल से अपडेट नहीं हुआ, बना था और उस पर किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी भी नहीं है, न कहीं लिंक नया पे हो रहा है, ना उस पर कोई कार्य हो रहा है, ना ही जो पैन से चाहे अकाउंट से या फिर किसी चीज से लिंक है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसी के आधार पर उनके आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास, उसमें से अधिकतर लोग मृत हैं। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि यूआईडीएआई को पता कैसे चला कि ये मृत है नहीं है। उनको पता चलता है, वो भी हमेशा इसका सर्वे कराते रहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, आधार कार्ड का समय समय पर सर्वेक्षण करते रहते हैं कि इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे आधार जो 10 साल से लगभग इस्तेमाल में नहीं थे उनको रद्द किया गया, सीधा समझ लिया गया कि वो मृत है और मृत होंगे तभी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे भी कहा गया कि हर 5 साल पे आप अपने आधार को अपडेट कराएं। बहुत लोग कहेंगे कि अपडेट कैसे कराना है, तो अपडेट का मतलब होता है कि कुछ न कुछ उसमें आप बदलाव कराते हैं, उसे अपडेट कहा जाता है। जैसे कि आप हर 5 साल पे अपना फोटो को चेंज करा लीजिए, हो गया अपडेट। मोबाइल नंबर अगर आप जब चेंज करा रहे हैं तो अपडेट हो गया। किसी चीज का आप चेंजिंग करा रहे हैं, एड्रेस चेंज करा रहे हो, अपडेट हो गया। अगर कुछ भी नहीं बदलना है आपको तो भी आप जाके आधार सेंटर पर उसको अपडेट करा सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड को अपडेट कर दीजिए, तो नया फोटो आपको खींच के लगा देगा, अगले आधार में आपका नया फोटो हो जाएगा, हो गया अपडेट। तो अपडेट कराने के लिए यूआईडीएआई ने इसलिए कहा हुआ है कि हर 5 साल पर आप कराएं, ताकि पता चल सके कि आप जीवित है, आपका आधार एक्टिव है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह बैंक में हर 5 साल 7 साल पर केवाईसी कराया जाता है, ई केवाईसी कराया जाता है, ताकि पता चल सके कि ये अकाउंट होल्डर एक्टिव है। अगर आप अकाउंट में लेन देन नहीं कर रहे हैं कम से कम 2 साल, तो आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, डोरमेट कर दिया जाता है। फिर आप जाकर ई केवाईसी कराते हैं, केवाईसी कराते हैं, तब जाकर वो चालू कर दिया जाता है, मतलब फिर से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। ये जो 2 करोड़ आधार बंद किया गया है लगभग, इसमें से अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति हो जो जीवित हो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा? तो आपको बता दूं उसके लिए आसान उपाय है, कुछ नहीं करना है। जो मृत है उनका तो होगा ही नहीं, वो तो जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो जीवित है वो आधार सेंटर जाएंगे, एनरोलमेंट सेंटर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे उनका जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे उनका वोटर आईडी कार्ड है, चाहे उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, चाहे उनके पास राशन कार्ड है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। उसके आधार पर वहां से फिर से केवाईसी कराएंगे, वो फॉर्मेट भर के देंगे, वहां पे बायोमेट्रिक देंगे, फिर उनका आधार चालू हो जाएगा। तो जो जीवित है उनका बंद हो गया है, उन्हें आधार की आवश्यकता है तो वो चालू करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसमें से मृत है। लगभग 10 साल से जो यूज नहीं कर रहे हैं समझिए वो मृत ही होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मृत हो जाता है तो प्रावधान है कि हर चीज को खुद से
बंद करा लेना चाहिए, खुद से डीएक्टिवेट करा देना चाहिए। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है, चाहे कोई इंश्योरेंस है, चाहे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपका आधार है, कुछ भी आप डीएक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम भी है, अगर कोई मृत हो गया हुआ है तो आप आवेदन देकर, उसके लिए फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 8, वो भर के आपको नाम कटवा लेना है। लेकिन लोग नहीं करा पाते हैं, तो इसीलिए संस्था को या फिर सरकार को इस तरह का एक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा बता दूं कि आधार में अभी हाल ही में एक नया बदलाव भी हुआ है, यूआईडीएआई की तरफ से किया गया है। देखिए, आपके पास जो आधार है वो तो वैलिड है, वो काम करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो नया आधार आप मंगाएंगे, जैसे खो गया या फिर आप आधार बदलना चाहते हैं आधार कार्ड को, या फिर कोई नया आधार बनवा रहा है, उन लोगों के पास अब जो आधार आने वाला है, उस आधार में क्या रहेगा, एक तरफ सिर्फ क्यूआर कोड रहेगा और एक तरफ आधार वाले का, जिनका आधार रहेगा, उनका फोटो रहेगा। इसके अलावा उस आधार कार्ड पर कोई डिटेल्स नहीं रहेगा, ना उस पर नाम आने वाला है, ना डेट ऑफ बर्थ आने वाला है, ना फादर्स नेम आने वाला है, ना एड्रेस आने वाला है, ना आधार नंबर आने वाला है, कुछ भी उस आधार पे नहीं रहेगा। जैसे कि अभी आधार भी है आपके पास, आप अभी दूसरा आधार निकालते हैं तो उसमें अब आने वाले समय में उस आधार पे कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक बड़ा सा क्यूआर कोड एक साइड दिखेगा और एक साइड में आपका सिर्फ फोटो दिखेगा, और सारा डिटेल्स उसी क्यूआर कोड में रहेगा और उसी से स्कैन करके सारा चीज देखा जा सकता है। अब इसलिए यूआईडीएआई ने किया है कि आधार से फ्रॉड होता था, कहीं पर आप आधार का कॉपी दे देते थे, होता क्या, आधार नंबर, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज लोगों को मिल जाता था और उसको फ्रॉड करने में आसानी होती थी। सिर्फ बचता था ओटीपी। आपसे किसी चीज का बहाना करके आपसे अगर ओटीपी ले लिया हो फोन करके या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड करके, फिर आपके खाता को साफ कर दिया जाता था, क्योंकि आपके आधार से खाता लिंक होता था। अब क्या किया जाएगा कि कोई डिटेल्स ही नहीं रहेगा, आपका आधार गिर भी गया, खो भी गया, किसी के पास आपने दे भी दिया, तो उसके पास कोई डिटेल्स ही नहीं जाएगा। वो सिर्फ स्कैन करके ही देख सकते हैं, और स्कैन करके, जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी काम में दे रहे हैं आधार को, या फिर होटल में ठहर रहे दे रहे हैं, या फिर कोई सरकारी योजना में दे रहे हैं, तो वहां क्या है कि वहां स्कैन के अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, उसको स्कैन करने के बाद वहां पे सारा डिटेल्स आपके मोबाइल में आ जाएगा कि ये नाम है, ये पिता का नाम है, ये एड्रेस है, और आधार नंबर भी आएगा। तो मास्क आधार नंबर आएगा, मतलब 12 नंबर होता है, उसमें से उसको 4 डिजिट ही दिखेगा, ताकि वो फ्रॉड कर ही नहीं सकेगा कोई भी इंसान। सिर्फ आपका एड्रेस और नाम ही उसको मिलेगा, और पूरा आधार नंबर भी उसको नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर तो दूर की बात है, डिटेल्स तो दूर की बात है। तो इससे बहुत हद तक फ्रॉड पे लगाम लगेगा, स्कैम पे लगाम लगेगा। आपके आधार का कोई गलत उपयोग नहीं कर सकेगा, और आप आधार कहीं रखे भी हुए हैं, कोई देख भी रहा है, तो वो आधार आपको देख के सिर्फ आपका एड्रेस या फिर आपका नाम या फिर आपका फादर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ वो पता नहीं कर सकेगा। तो ये यूआईडीएआई ने इस पर लगाम लगा दिया है, मतलब नया घोषणा कर दिया है। बहुत जल्द ये आधार भी आ जाएगा आपके सामने, और आप भी उस आधार को आने वाले समय में निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं। यूआईडीएआई अब ऐसा करने जा रहा है कि आपको कुछ महीने इंतजार करना है, आपके साथ अब फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। और सरकार इस पर सख्त इसलिए भी है कि हर चीजों को आधार से लिंक कर दिया गया है आपके सेफ्टी के लिए, ताकि कोई चीज खो भी जाए तो आधार नंबर से आप उस चीज को, उस डिटेल्स को खोज सके। आपकी सुविधा के लिए सरकार ने किया था, लेकिन फ्रॉडिया इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो गलत इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा, ये भी तैयारी की जा रही है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और इस पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और जब भी ये लागू हो जाएगा, निकलने लगेगा, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि आप में से किसी का आधार बंद हो गया हुआ है, बंद हो गया कैसे पता चलेगा, ये भी थोड़ा जान लीजिए। जब कोई काम के लिए आप जाते हैं और वहां पे आपको कहा जाता है कि आपका आधार नंबर अपडेट कराना पड़ेगा, आपको आधार को बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है या डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो समझिए उस 2 करोड़ में आपका भी आधार शामिल है। अगर आप एक्टिव नहीं रहे होंगे, 5-10 साल से यूज नहीं कर रहे होंगे, तो आप जाके केवाईसी करा के उसे चालू करा सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। बाकी आप जानते हैं समय समय में मैं आपको हर कुछ अपडेट देता रहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, कोई अवेयरनेस होता है, कानून से संबंधित कोई अवेयरनेस होता है, रेलवे से संबंधित कोई अवेयरनेस होता है, सब कुछ जानकारी समय समय आपको देता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं। इसके अलावा जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, उस पर भी कोशिश करता हूं कि मैं वीडियो बना दूं, आपको जानकारी दे दूं, आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए। देखिए, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं आप ही के मुद्दों पर नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।